जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। और सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कारक ग्रह चंद्रमा की कि अगर आपकी कुंडली में आपका आत्म कारक ग्रह चंद्रमा है तो उसके जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, कैसे आप जानेंगे कि आपकी कुंडली में आपका आत्म कारक ग्रह चंद्रमा है। आपकी कुंडली में चंद्रमा के अगर सबसे ज़्यादा अंश होंगे तो फिर आपका कारक ग्रह चंद्रमा होगा। सूर्य से लेके शनि तक, राहु केतु को नहीं देखना है, सूर्य से शनि तक अगर सबसे ज़्यादा अंश वाला ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा है तो इसका मतलब आपका कारक ग्रह, आपका आत्म कारक ग्रह चंद्रमा है। अगर आपका आत्म कारक ग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से होता है। मानव के विचार, मानव का स्वभाव, मानव का व्यवहार, दूसरे के प्रति भावनाएं, ये चंद्रमा से ही जानी जाती हैं। अब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कैसी है? हम मानते हैं कि आपका कारक ग्रह चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा अगर उच्च का होगा, चंद्रमा उच्च का होता है टॉरस में, वृषभ राशि में, या चंद्रमा स्वराशि का होगा अपनी कर्क राशि में, कैंसर में, या चंद्रमा अपनी मित्र राशि में होगा मंगल की राशि में, मेष वृश्चिक में, या सूर्य की राशि सिंह में, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। या कारक होते हुए चंद्रमा अगर केंद्र में होगा 1, 4, 7, 10 इन घरों में तो भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा काल पुरुष का हृदय है, मन का कारक है। चंद्रमा मन की तरह चंचल होता है। आप सोचिए कि 1 मिनट में आप अमेरिका, 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। उसी तरह चंद्रमा बहुत चंचल ग्रह है, बहुत शीघ्रगामी ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चंचल और शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मात्र 2.5 दिन में ही अपनी राशि बदल देता है, इतनी तेज उसकी चाल है। मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति स्थिर होता है। जिसका कारक ग्रह चंद्रमा होता है, सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह चंद्रमा होता है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर होता है, उसके मन में स्थिरता होती है। ऐसा व्यक्ति सुंदर नेत्रों वाला होता है, बुद्धिमान होता है, गोरे रंग का होता है, चपल व चंचल स्वभाव का होता है। कफ और वात प्रकृति प्रधान ये ग्रह होता है, इसलिए ऐसा जातक कफ से या वात से पीड़ित भी हो सकता है। मधुर वाणी को बोलने वाला ऐसा जातक होता है, मीठा बोलने वाला होता है, मित्रों पे न्यौछावर होने वाला होता है, मित्रों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने वाला होता है। ऐसा जातक सच्चा मित्र होता है। मित्रता के क्षेत्र में ये एक आदर्श होता है, एक उदाहरण होता है। जिसका कारक ग्रह चंद्रमा होता है वो जातक जिसे जीवन में एक बार अपना मित्र मान लेता है तो फिर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति ना तो मित्रों को धोखा दे सकता है और ना ही उनके धन को हड़प सकता है। हर समय ऐसा व्यक्ति, देखिए चंद्रमा बहुत ही सुकोमल ग्रह है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति हर समय अपने आप को सजाने में ही व्यस्त रहता है, अपने आप को सजाने में, संवारने में व्यस्त रहता है। अपने कपड़ों के प्रति, अपनी सुंदरता के प्रति, अपने श्रृंगार के प्रति हमेशा सावधान रहता है कि हमारे साफ स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, हम देखने में बहुत अच्छे लगने चाहिए, कहीं से भी हमारे जो है व्यक्तित्व में, हमारे पहनाव में फूहड़पन नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसे जातक की इच्छा रहती है कि वो लोगों के बीच में अच्छा से अच्छा दिखाई दे। मधुर स्वादिष्ट भोजन का ऐसा जातक शौकीन होता है। जो भी बात करता है ऐसा जातक सोच समझ करके करता है।
परिस्थितियों को भांपने की बहुत अच्छी ऐसे जातक के अंदर क्षमता होती है। कोई भी परिस्थिति हो वो तुरंत उसको भांप लेता है, समझ लेता है कि परिस्थिति अनुकूल होने जा रही है कि प्रतिकूल होने जा रही है। लेकिन ऐसा जातक भावुक होता है, इमोशनल होता है। छोटे से छोटे व्यंग से भी व्यक्ति का मन खिन्न हो जाता है, व्यथित हो जाता है। या ये कह ले कि अगर छोटा सा भी व्यंग ऐसे व्यक्ति के लिए बोल दिया जाए तो वो उसका मन लगता है कि छिद गया है, किसी ने छेद डाला है। लेकिन ऐसा जातक तत्काल उत्तर देने में समर्थ भी होता है। यौवन के प्रति, प्रेम के प्रति लालायित रहता है। गहरा आकर्षण रखने वाले ऐसे जातक होते हैं। जिनका कारक चंद्रमा होता है वो गहरा आकर्षण रखने वाले होते हैं, सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं। और एक विशेषता है कि इनके मन की बात कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मन में स्थिरता होती है। अगर चंद्रमा कारक है और वो भी कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में होगा तो फिर इनके मन की बात को कोई जान नहीं सकता है, इनकी मानसिक दशा को कोई भांप नहीं सकता है। इनके प्रेम में छल कपट नहीं होता है, इनके प्रेम में धोखा नहीं होता है, ये धोखा देने वाले नहीं होते हैं। ज़्यादातर इनका चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका हो, महिला जातक की कुंडली होगी तो प्रेमी होगा, पुरुष जातक की कुंडली होगी तो प्रेमिका होगी। तो चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, देखा गया है कि जिनका कारक ग्रह चंद्रमा होता है तो उनका प्रेमी या प्रेमिका इनकी उम्र से बड़ा होता है। वस्त्रों के बारे में इनकी रुचि बड़ी प्रशंसनीय होती है। अगर वस्त्रों का कलेक्शन करना हो, वस्त्रों को कपड़ों की चॉइस करनी हो तो इनकी चॉइस की सभी लोग प्रशंसा करने वाले होते हैं। मकान की साज सज्जा पे, सजावट पे विशेष ध्यान देने वाले होते हैं। जहां तक नौकरी की बात है, देखिए अगर आपका कारक ग्रह चंद्रमा है तो वो आपको राज्य कर्मचारी अवश्य बना देगा। अगर सूर्य की स्थिति अनुकूल हुई तो फिर क्या कहना, फिर तो आप स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी मिलना ही मिलना है। ऐसा व्यक्ति शिक्षक भी हो सकता है, कवि होता है, गायन वादन नृत्य अभिनय का शौक रखने वाला होता है, वन विभाग में भी नौकरी पाने वाला होता है, या ये कह लें कि ऐसा जातक फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाता है। जहां तक व्यवसाय की बात है कि अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी हुई और कारक ग्रह चंद्रमा है तो बुध तो आपको व्यवसाय की ओर प्रेरित करेगा। लेकिन अगर कारक चंद्रमा है तो कौन सा व्यवसाय करेंगे? बाग बगीचे लगवाना, प्लांट ऑफिसर बन जाना, या चांदी चावल दूध का व्यवसाय, मतलब सफेद चीजों का। उसमें चांदी भी आती है, चावल भी आता है, दूध भी आता है, पानी भी आता है। ऐसे व्यक्ति कमीशन एजेंट भी बन जाते हैं। उसके अलावा घी तेल का व्यापार, ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। वस्त्रों का व्यवसाय, कपड़ों का व्यवसाय, ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। नमक का व्यवसाय, नमक सफेद होता है, ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। जहां तक रोग की बात है कि जीवन में अगर कारक ग्रह चंद्रमा है तो कौन से रोग परेशान कर सकते हैं? एक तो कफ, दूसरा फेफड़ों की परेशानी, हार्ट अटैक का खतरा, चर्म रोग और रक्त संबंधी कोई रोग, या अवसाद, डिप्रेशन। कि अगर कहीं चंद्रमा नीच का हुआ, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि जहाँ पे 8 का अंक लिखा हो वहाँ पे विराजमान हो तो चंद्रमा नीच का होगा। तो भले ही चंद्रमा कारक है, लेकिन अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, अर्थात जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनका भले ही कारक ग्रह चंद्रमा है, लेकिन वो डिप्रेशन में बड़ी जल्दी चले जाते हैं। अवसाद की स्थिति उनके अंदर बहुत शीघ्र आ जाती है। देखिए धनी योग एक बता रहे हैं, अगर आपका कारक चंद्रमा है और ये
कारक चंद्रमा, आत्म कारक चंद्रमा अगर अमात्य कारक ग्रह के साथ है तो फिर जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। अमात्य कारक ग्रह कौन सा होता है? सबसे ज्यादा अंश के दूसरे नंबर पे, अर्थात अगर सबसे ज्यादा अंश चंद्रमा के हैं तो वो आत्मकारक ग्रह है, और उससे कम जिस ग्रह के अंश हैं वो अमात्य कारक ग्रह है। तो सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह चंद्रमा उससे कम अंश वाले ग्रह के साथ अगर विराजमान है तो यह धनी योग का निर्माण होता है, जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। या चंद्र और शुक्र कुंडली में एक साथ विराजमान हो तो भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन चंद्रमा पे शनि का या राहु का या केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए और चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा पे शनि का प्रभाव होगा, अर्थात चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही होगी या चंद्रमा पे राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही होगी, तो फिर यह धनी योग आपका कमजोर हो जाएगा। रिश्तों की जहां तक बात है, देखिए रिश्तों में माता का अध्ययन चंद्रमा से किया जाता है। माता और जातक का संबंध ये चंद्रमा निर्धारित करता है कि माता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, आपको माता का सुख कैसा मिलेगा, ये सब चंद्रमा के अंतर्गत ही आता है। पति पत्नी का विचार भी इसी ग्रह से संबंधित है। जीवन साथी का रूप, जीवन साथी की सुंदरता, जीवन साथी का व्यवहार, जीवन साथी की शालीनता, ससुराल और ससुर और जमाई के संबंध ये भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। तो अगर चंद्रमा कारक होते हुए उच्च का है या स्वराशि का है या अपनी मित्र राशि में है, तब तो आपको इन रिश्तों से बहुत अच्छा सुख सहयोग मिलेगा और जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। देखिए, अगर आपका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है और चौथे घर में चंद्रमा विराजमान है, तो चौथे घर में चंद्रमा कुंभ लग्न वालों के उच्च के होंगे। और अगर यही चंद्रमा आपके कारक भी हुए, सर्वाधिक अंश में हुए, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उसी तरह अगर आपका सिंह लग्न में जन्म हुआ है तो 10वें घर में अगर चंद्रमा विराजमान है तो वो उच्च के होंगे। सिंह लग्न में अगर जन्म हुआ है और 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान है तो वो उच्च के होंगे, तो आपको कैरियर में बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। उसी तरह अगर आपका मेष लग्न में जन्म हुआ है और चंद्रमा दूसरे घर में है तो उच्च के होंगे। दूसरा घर धन का होता है, तो जन्म मेष लग्न में हो और चंद्रमा दूसरे घर में हो और कारक भी हो तो फिर जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। उसी तरह अगर आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है और चंद्रमा 11वें घर में विराजमान है, तो कर्क लग्न में जन्म हुआ है और 11वें घर में चंद्रमा उच्च के होंगे। 11वां घर आय का होता है, लाभ का होता है, तो जीवन में लाभ को लेकर के, आय को लेकर के कोई कमी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। आगे अपने सर्किल में इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।